एक लड़की गहरी नींद से उठती है और उठते ही उसके मुंह में कुछ बेहद गंदा सा फंसा हुआ महसूस होता है। वो घबराकर हाथ बढ़ाती है उसे निकालने के लिए, लेकिन तभी पता चलता है कि उसकी गर्दन में एक कसकर बंद किया हुआ कॉलर लगा है। डर के मारे वो चारों तरफ देखती है। सामने उसे एक और औरत दिखती है जिसके साथ भी बिल्कुल वही हुआ है, लेकिन वो में उतनी पैनिक नहीं करती जितनी शियाओं में। वो काफी ठंडे दिमाग से काम लेती है, अपने सीने पर लगी नेम प्लेट से सेफ्टी पिन निकालती है, फिर उसे बालों पर रगड़कर आवाज सुनती है। उसके बाद एक पत्ता उठाकर पानी में डालती है और इस तरह आराम से दिशा पहचान लेती है। जब सुनहरे बालों वाली लड़की घास के मैदान तक पहुंचती है तब उसे एहसास होता है कि यहाँ सिर्फ औरतों के गले में कॉलर नहीं लगे, मर्दों के मुंह में भी वही अजीब चीज फंसी हुई है। घास के बीचों बीच एक लकड़ी का बड़ा सा बॉक्स रखा है। एक टोपी पहने हुए जान की परवाह न करने वाला आदमी आगे बढ़ता है। वो पास पड़ा लोहे का रॉड उठाता है और जैसे ही बॉक्स खोलने लगता है पीछे से एक बूढ़ा आदमी घबराकर चिल्लाता है, रुको, ये जाल भी हो सकता है। लेकिन मुंह में फंसी चीज की वजह से टोपी वाला ठीक से सुन नहीं पाता और पलटकर फिर से बॉक्स खोलने लगता है। बूढ़ा ये देखते ही जान बचाकर भाग खड़ा होता है। सुनहरे बालों वाली लड़की भी तुरंत झाड़ियों में छिप जाती है। जैसे ही बॉक्स खुलता है सबकी निगाहें उस आदमी पर टिक जाती है। सबको डर है कि कहीं अंदर से कोई खूंखार जानवर न निकला, लेकिन अगले ही पल बॉक्स से निकलती है एक पूरी तरह कपड़े पहनी हुई छोटी सी सुअरनी। सब लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन जो सबसे पास खड़ा था वो टोपी वाला हल्का सा देख पाता है कि बॉक्स के अंदर कुछ और भी है। वो बहुत संभल कर हाथ अंदर डालता है और उसे एक हैंडल मिलता है। अंदर तो पूरा का पूरा हथियारों का घेरा छुपा होता है। ये देखते ही सब लोग हथियार लेने के लिए टूट पड़ते हैं। सिर्फ शियाओं की नजर लकड़ी के तख्ते पर रखी एक चाबी पर जाती है। वो तुरंत शियाओ शुआई को बुलाती है और सच में चाबी से कॉलर का लॉक खुल जाता है। फिर सब मिलकर एक दूसरे की हथकड़ियां खोलते हैं और हथियार बांटना शुरू करते हैं। हाँ, अब यही तरीका है। तभी शियाओ शुआई आगे आता है। वो बड़ी केयर से सुनहरे बालों वाली लड़की की बंदूक का सेफ्टी लॉक खोलता है, लेकिन अगले ही सेकंड एक गोली उसके कंधे के पास से सनसनाती हुई निकल जाती है। भागो भागो, जल्दी भागो भागो भागो। किसी को अंदाजा नहीं था कि इतनी खूबसूरत लड़की 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाएगी। आदमी घबराकर देखता है कि होटल का झूमर अचानक अजीब तरीके से घूमने लगा। वह उठकर देखने ही वाला था कि झूमर जोरदार आवाज के साथ नीचे गिर पड़ा। अच्छी बात यह थी कि आदमी फुर्तीला था और सही समय पर एक तरफ कूद गया, लेकिन उसकी हैरानी तब बढ़ गई जब झूमर की जगह पर अचानक 2 लड़कियां खड़ी दिखीं। उन्होंने आदमी को बताया कि अगर वह इस डरावने होटल से बाहर निकलना चाहता है तो निकास उसी के कमरे में है। बिना किसी सबूत के ऐसी बातों पर आदमी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता भी तो नहीं था। वह दीवाने की तरह होटल में हर जगह खोजने लगा, पर कुछ नहीं मिला। तभी जब उसने एक अलमारी खोलना चाहा तो अंदर एक धीमे धीमे हिलती हुई गायब जैसी सुरंग दिखाई दी। अंदर की टेंटेकल जैसी चीजें लगातार हिल रही थीं, जैसे किसी जिंदा चीज की आंत हो। आदमी डर के मारे पत्थर का हो गया, लेकिन होटल लगातार सिकुड़ता जा रहा था। अपने प्राण बचाने के लिए उसे डर पर काबू करके उसी सुरंग में घुसना पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह समझा कि शायद अब वह बच जाएगा, लेकिन वहां पहुंचकर जो दृश्य उसने देखा उसने उसका डर हड्डियों तक जमा दिया। उसके सामने एक रहस्यमयी जीव का विशाल भ्रूण था। वह कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने धीरे से उसे छूकर देखा, लेकिन भ्रूण के अंदर का जीव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। आदमी ने जिज्ञासा में उसे 2-3 बार थपथपाया तो उस जीव का असली रूप सामने आ गया। असल में होटल के सिकुड़ने की वजह यही था कि पूरा होटल उस जीव के अंडों के लिए खाना बन चुका था। जैसे जैसे भ्रूण के अंदर का जीव बढ़ रहा था होटल की जगह कम होती जा रही थी। अचानक वो जीव बेचैन हो उठा और पूरी सुरंग तेजी से सिकुड़ने लगी। उसी समय बाकी कमरे के लोग भी भागने के लिए दरवाजे तोड़कर अंदर घुसे। खून मांस से भरे उस रास्ते से उन्हें कोई डर नहीं लग रहा था, बल्कि वे श्रद्धा से घुटनों पर बैठकर उस जीव की पूजा करने लगे। फिर बेहिचक टेंटेकल जैसी चीजों पर पैर रखते हुए आगे बढ़ते गए। बड़ा जीव दर्द से तड़प रहा था और हादसा किसी भी पल हो सकता था। आदमी ने उसी वक्त एक ऐसा फैसला लिया जो उसके पुरखों की आत्मा भी देख ले तो हैरान रह जाए। उसने जोर लगाकर सीधे उसी भ्रूण के भीतर छलांग लगा दी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह मरा नहीं, बल्कि खुद को एक गहरे समुद्र के बीच पाया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह रहस्यमयी जीव दरअसल कथुलू है। कथुलू ने उसके चारों ओर 2 चक्कर लगाए और फिर उसे एक चमकदार की ओर लेकर तैरने लगा।